नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो कि रिलेटेड है गोट ब्रीड की। इसके साथ साथ हम कंप्लीट एनिमल हस्बेंड्री को देखने की कोशिश करेंगे। वीडियोस जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के रूप में आएगी और आपकी इससे प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है। बकरी की वह नस्ल जो लगातार 2 वर्ष तक दूध देती है। बकरी मतलब गोट। गोट ब्रीड्स की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। गोट ब्रीड्स की हम बात कर रहे हैं कि वह नस्ल, वह ब्रीड जो लगातार 2 वर्षों तक दूध देती है, तो वो कौन सी हो जाएगी? इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, टोगनबर्ग। ठीक है। टोगनबर्ग एक प्रकार से ये ओरिजिन स्विट्जरलैंड के अंदर है और इसका जो ये एक प्रकार से हॉर्नलेस जो ब्रीड है। ठीक है। एक पॉइंट ये भी याद कर लेना, हॉर्नलेस ब्रीड है ये और इसका ओरिजिन प्लेस कहाँ है? स्विट्जरलैंड के अंदर। ठीक है। ये 5.5 kg मिल्क देती है। ठीक है। ऑन एन एवरेज एक जो गोट है वो 1 से 2 kg पर डे जो एक नॉर्मल गोट है वो देती है, बट ये 5.5 kg मिल्क देती है। ठीक है। फिर इसके बाद है तुथुन सफ़ेद रंग की व चेहरे के दोनों तरफ सफ़ेद पट्टी पाई जाना किस नस्ल की मुख्य विशेषता होती है? ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। थुथुन का मतलब है कि यहाँ पे उसके टिट्स की बात की जा रही है। ठीक है। और चेहरे की दोनों तरफ सफ़ेद पट्टी पाई जाना किस नस्ल की मुख्य बात है, मतलब किस ब्रीड की? तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर हो जाएगा वो टोगनबर्ग रहेगा। अगेन ये इसका याद करके रखना है कि इसकी जो आइडेंटिटी हम कैसे करेंगे। जो थुथुन है वो सफ़ेद रंग की रहेगी एंड चेहरे के दोनों तरफ सफ़ेद रंग की पट्टियाँ पाई जाएंगी। ठीक है। तो किस चीज़ की बात करेंगे हम? वो टोगनबर्ग की बात करेंगे। फिर क्वेश्चन आता है मिल्क क्वीन। ठीक है। और इसको ऐसे भी कर सकते हैं क्वीन ऑफ मिल्क। क्वीन ऑफ मिल्क। मिल्क क्वीन के नाम से प्रसिद्ध बकरी की नस्ल कौन सी है? गोट ब्रीड कौन सी है? ठीक है। इसके लिए ऑप्शन हो जाएगा इसका ए, सानेन। सानेन जो कि ओरिजिन अगेन स्विट्जरलैंड के अंदर है और इसको हम क्वीन ऑफ मिल्क भी कहते हैं। ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है टोगनबर्ग नस्ल की बकरी का मूल स्थान कहाँ है? तो मैंने थोड़ी देर पहले ही आपसे इसके ओरिजिन प्लेस के बारे में डिस्कस किया था जो कि स्विट्जरलैंड है। तो इसका फोर्थ का जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ठीक है, सी। फिर इसके बाद जो हम बात करेंगे बकरी की विदेशी नस्ल है। विदेशी नस्ल कुछ होती है इंडिजीनियस ब्रीड्स एंड कुछ होती है एग्जोटिक ब्रीड्स। ठीक है। इंडिजीनियस ब्रीड्स की बात करें जैसे जमुनापरी हो गई, बारबरी हो गई, ब्लैक बंगाल हो गई, बीटल हो गई, सूरती हो गई, मेवारी हो गई, सिरोही हो गई। और जो एग्जोटिक ब्रीड्स की बात करें तो उसमें हम बात करते हैं कि टोगनबर्ग हो गई, सानेन हो गई। टोगनबर्ग की तो हमने बात करी कि एक प्रकार से ये 2 वर्ष तक दूध देने वाली ब्रीड है। ठीक है। लगातार 2 वर्ष तक। दूसरी हमने इसकी करेक्टरिस्टिक्स की बात करी, दो जो इसके तुथुन है, जो टिट्स हैं वो सफ़ेद रंग के होते हैं और इसके चेहरे के दोनों तरफ सफ़ेद पट्टी पाई जाती है। ये क्वेश्चन हो गया था। और एग्जोटिक ब्रीड, एक एग्जोटिक ब्रीड की हमने बात करी थी सानेन, जो मैंने कहा था कि क्वीन ऑफ मिल्क है। ठीक है। फिर इनके बारे में हमने बात करी थी, इनके ओरिजिन के बारे में, सानेन और जो टोगनबर्ग है। टोगनबर्ग का एक करेक्टर मैंने आपको बताया था कि दिस ब्रीड इज हॉर्नलेस ब्रीड। ठीक है। इसके अंदर सींग नहीं होते हैं, हॉर्नलेस ब्रीड। ठीक है। तो इन दोनों का ही ओरिजिन है स्विट्जरलैंड। बोथ ब्रीड्स हैविंग लाइक देयर ओरिजिन प्लेस इज स्विट्जरलैंड। बकरी की विदेशी नस्ल की हम बात कर रहे थे। बकरी की विदेशी नस्ल की बात करें तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन हो जाएगा टोगनबर्ग, बी ऑप्शन। ठीक है। 11th में क्या आएगा? बी ऑप्शन। फिर है निम्न में से बकरी की दुधारू नस्लें। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि मिल्क पर्पज़ के लिए कौन सी ब्रीड्स का यूज किया जाता है। ठीक है। जो सानेन है जिसे क्वीन ऑफ मिल्क कहा जाता है, डेफिनेटली इसको मिल्क के लिए ही यूज किया गया होगा। टोगनबर्ग जो लगातार 2 वर्ष तक दूध देती है, तो डेफिनेटली ये भी दुधारू नस्ल है, मतलब मिल्क पर्पज़ ब्रीड है। और बारबरी। ठीक है। बारबरी जो कि एक ओरिजिन ब्रिटिश जो सोमाली ईस्ट अफ्रीका के अंदर एक प्लेस है बरबरा। ठीक है। वहाँ से इसका ओरिजिन प्लेस है, तो बरबरा प्लेस से ये आई है
और इसको सिटी गोट कहा जाता है, ठीक है। बार बार इसे एक पॉइंट याद करके रखना, इट इज़ नोन एज सिटी गोट, इट इज़ नोन एज सिटी गोट। और टोगनबर्ग की क्या कहा था कि हॉर्नलेस ब्रीड है। सानेन की क्या बात करी थी मैंने, सानेन की बात करी थी, इसे क्वीन ऑफ मिल्क है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सभी, ऑल ऑफ द अबो, इस प्रकार से इंग्लिश के लिए। बकरी के मांस कहलाता है, ठीक है। तो मटन हो गए शिप के लिए, मटन किसके लिए हो गए, शिप के लिए। चिकन क्या हो गया, पोल्ट्री का। पोर्क क्या हो गया, पिग का। और चेवन, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 13 में आ जाएगा सी, सी ऑप्शन इसका हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे आगे, आगे की ओर चलते, गरीब, गरीब की कायद, ठीक है। देखो जो गोट है, गोट एक क्वेश्चन आता है, गोट इज पॉपुलर, जो गोट को हम कहते हैं पुअर मैन्स काउ, पुअर मैन्स काउ, ठीक है। एक चीज़ देखना कि जो काव है उसका जो गुणसूत्र मतलब क्रोमोसोम नंबर की संख्या होती है वो भी कितनी होती है, 60 होती है। एंड जो गोट होती है, गोट के भी गुणसूत्र जो क्रोमोसोम नंबर है वो 60 होते हैं, याद करके रखना। कैटल एंड, इसे गरीब की गाय माने पुअर मैन्स बैफेलो, नहीं पुअर मैन्स कैटल, सॉरी, ठीक है। और इसके क्रोमोसोम नंबर क्या है, 2n=60, मतलब इनके गुणसूत्रों की बात करें। फिर आगे बात करते हैं, आगे चलते हैं, बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है, मीन साइंटिफिक नेम ऑफ गोट, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखो इसका ऑप्शन है कि जैसे जो बकरी का पूछा है, जो ओविस एइस है ये तो सिप हो गया, ओविस एइस, तो इसका आ जाएगा कैप्रा हिरकस, ठीक है। कैप्रा हिरकस ये क्वेश्चन पूछा गया है और इसको याद करके रखना, कैप्रा हिरकस, इंग्लिश वालों के लिए, हिंदी वालों के लिए भी वही है, कैप्रा हिरकस। और सिप का भी पूछा गया है तो सिप का भी याद करके ना, ओविस, ओविस, ठीक है। फिर इसके बाद हम चलते हैं बकरी की पैशमीना, जो ऊन है, उल है, उत्पादन नस्ल है, मतलब ब्रीड कौन सी है, तो सिक्स्थ के अंदर ए हो जाएगा, सिक्स्थ के अंदर ए, चेंगू। भारतीय बकरी की नस्लों में किस नस्ल की बकरी का आकार सबसे बड़ा होता है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सबसे बड़ी, ठीक है। और ये है जमुनापरी, जो कि अपनी जो इटावा डिस्ट्रिक्ट है यूपी के अंदर है, इटावा जो डिस्ट्रिक्ट है यूपी के अंदर, उस इटावा डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक ड्यूअल पर्पज ब्रीड मिलती है जिसका हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन है, ठीक है। और पैरेट शेप में होती है और रोमन नोज होती है, देखो कितना करेक्टर बता दिया मैंने आपको, स्पेशल करेक्टर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, जमुनापरी। मोहरे के लिए पाई जाने वाली बकरी की नस्ल है मोहेर, ठीक है। एक आता है मोहेर, ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। एक तो देखो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पश्मीना जो ऊल है वो किससे मिलती है, कौन सी गोट की ब्रीड से मिलती है, एक ये मोयर, ठीक है। तो एक ब्रीड होती है एंगोरा, ठीक है, जो कि सेंट्रल एशिया टर्की के अंदर पाई जाती है, ठीक है। इसके लिए इसका ऑप्शन क्या है, अंगोरा कहाँ पर है, 8 में सी हो जाएगा, सी ऑप्शन। फिर इसके जमुनापुरी नस्ल की बकरी की उत्पत्ति स्थल का है, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था इटावा जिला, इटावा कहाँ पर पड़ता है, यूपी के अंदर, तो सी। इसका करेक्टर क्या बताया था, पैरेट से, पैरेट का जैसा माउथ होता है, रोमन नोज होती है, इसके कान लटके हुए होते हैं, पेंडुलेटेड। बकरी की वह नस्ल जिसकी जांघों पर लंबे घने बाल व नाक रोमन होती है। अभी मैंने बोला था कि रोमन नोज, जो रोमन नोज है वो किसके अंदर पाई जाती है, वो जमुनापरी की पाई जाती है। जमुनापरी के बारे में ही एक क्वेश्चन जो पहले बार आया था, एक क्वेश्चन तो ये हो गई, इसकी उत्पत्ति का है, ओरिजिन का है, ओरिजिन इटावा डिस्ट्रिक्ट है यूपी के अंदर। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि भारतीय नस्ल सबसे बड़ी कौन सी आकार के अंदर, भारतीय, भारतीय नस्लों के बारे में, भारतीय गोट ब्रीड्स के बारे में बात की तो जमुनापरी। तीसरा क्वेश्चन ये पूछ लिया गया है कि बकरी की वह नस्ल जिसकी जांघों पर, ठीक है, थाई के ऊपर डेंस हेयर्स होते हैं और नाक जो इसकी नोज है वो रोमन होती है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, जमुनापरी। 10th में भी बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है।
फिर इसके बाद हम चलते हैं कि भारत में बकरियों की लगभग कितनी नस्लें पाई जाती है। इसका आंसर हो जाएगा भारत के अंदर बकरियों की कितनी नस्लें पाई जाती है, ये क्वेश्चन पूछा जाए। विश्व के अंदर बकरियों की मतलब गोट्स की कितनी ब्रीड पाई जाती है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा सी 34 ब्रीड्स। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्था, ठीक है, ये कहाँ पे है? देखो ये है मखदूम यूपी के अंदर, मखदूम यूपी के अंदर है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। जो अविका नगर के अंदर है वो सिप एंड उल उसके लिए है। जो अपन भेड़ की बात करेंगे, सिप की बात करेंगे, तब उसका वो आएगा। वहाँ से दो, जैसे अविकलिन और अविकस्तर टाइप की जो दो ब्रीड्स है, उनका जो उद्गम स्थल है वो वहीं पर है, अपने राजस्थान के अंदर, ठीक है। फिर इसके बाद ये, इसका तो ऑप्शन सी हो गया मखदूम। तीसरा क्वेश्चन है, बकरी की बच्चा देने की प्रक्रिया क्या कहती है? टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे किसी भी एग्जाम की बात कर ले, जब हम एएफओ की बात करते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री पूछी जा रही है, तो सिंपल सी बात है, वहाँ पर आपको ये टर्मिनोलॉजी पूछी ही पूछी जाएगी। टफिंग की बात करते हैं तो टफिंग सिप के अंदर पाई जाती है। किडिंग, जो बकरी की बच्चा देने की प्रक्रिया है वो किडिंग कहलाती है। किसके अंदर? वो कहलाती है बकरी के अंदर, गोट के अंदर। ये क्वेश्चन आपको याद करके रखना है, ठीक है। तो एक जैसे जो टेबल है कि इसके अंदर जो गोट की जब हम बात कर रहे हैं, इसके अंदर जो देखो बच्चा देने की प्रक्रिया है, आप इंग्लिश वालों के लिए ये पार्टुरेशन, ठीक है, पार्टुरेशन ये हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए किडिंग हो गई। अब जैसे सिप की बात करते हैं तो सिप के अंदर लैम्बिंग हो जाती, ठीक है। जो टफिंग है, जो टफिंग ऑप्शन दे रखा है, ये सिप के अंदर मेटिंग का ऑप्शन है, ठीक है। सिप के अंदर मेटिंग, निषेचन इन हिंदी वालों के लिए, ठीक है। और एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि गोट के अंदर, जैसे आपने बोल दिया कि भैया जो सिप का तो आपने बोल दिया कि टफिंग मेटिंग हो गया सिप के अंदर, बट गोट के अंदर क्या होता है? वह होती है सर्विंग, सर्व कर रहा है, ठीक है। किड्स, बच्चे अपने जो इंसान होते हैं उसी की तरह इनमें भी किड्स होते हैं, ये भी इंसानों की बराबरी कर रहे हैं। इनकी जो फीमेल है उसे दोए कहते हैं, दोए मतलब देवी। और ये अपने बोला मेरे को बकरा बकरा मत बुलाओ, तो बोला मेरे को बोर बोलो, क्या बोलो? मेरे को बोलो बक, बोलो बक, ठीक है। इस तरह बोविड फैमिली से हैं। इसके बाद अगली क्वेश्चन के आगे चलते हैं, हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टोगनबर्ग एक विदेशी नस्ल है किसकी? ये अभी मैंने कितनी बार बोला है कि टोगनबर्ग 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 हॉर्नलेस ब्रीड है, स्विट्जरलैंड से आई है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा बकरी की। बकरी में नॉर्मल लाइक दिखावट वाली नस्ल कौन सी? इसकी भी मैंने बात कर ली। मतलब भारतीय नस्लों में जो सबसे बड़ी आकार में मिलती है वह नस्ल जिसकी जांघों पर घने गहरे बाल होते हैं, वह लंबे घने बाल व नाक रोमन नोज की होती है, वो कौन सी है? जमुनापरी। कहाँ पाई जाती है? इटावा डिस्ट्रिक्ट यूपी के अंदर पाई जाती है। ये चीज़ हमने बात कर ली। मैक्सिमम हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन भी इसी का ही होता है। ये स्पेशल पर्पज है, ट्यूबल पर्पज ब्रेड है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 19 के अंदर जमुनापरी। फिर बकरी की वह नस्ल जिसके नर व मादा दोनों में डायटे पाई जाती है। एक क्वेश्चन ये तो ये होता है, जो जैसे बिटल है ना, देखो जो बिटल है, एक इसी की ब्रीड आएगी एक बिटल, उसके अंदर जो मेल होता है, मेल के ऊपर क्या पाई जाती है? बियर्ड पाई जाती है, दाढ़ी पाई जाती है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछ लिया गया कि कौन सी वह ब्रीड है जिसके ऊपर मतलब नर और मादा मतलब मेल और फीमेल दोनों पर दाढ़ी पाई जाती है। तो मैंने कहा था कि आप लोगों को क्वीन ऑफ मिल्क की बात करी थी मैंने। क्वीन ऑफ मिल्क की किसकी बात करी? सानेन की। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सानेन, डी ऑप्शन। फिर बकरी की वह नस्ल जो शहरों में पाई जाती है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बात करा था, सिटी गोट की बात कर रहा था मैं, सिटी गोट की बात कर रहा था। तो उससे आपको समझ लेना चाहिए था कि शहरों में कौन सी पाई जाएगी? बारबरी, ठीक है। बारबर की मैंने बात करी थी कि इसका उद्गम स्थल, इसका ओरिजिन प्लेस ईस्ट अफ्रीका के अंदर बारबरा प्लेस है, ठीक है। इसलिए इसे सिटी गोट इसके
ठीक है, बहुत ही अलर्ट और अट्रैक्टिव टाइप की होती है ये। बर्बरी को सिटी गोट बोलते हैं। सिटी गोट मतलब शहरों में पाली जाती है। अभी तक हमने 21 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लिया है। इसके बाद हम चलते हैं शरीर का रंग सफ़ेद, रोमन नाक। ठीक है, ये स्पेशल करेक्टर आपको याद रखना का, रोमन नोच स्पेशल करेक्टर है। लटकते कान, जांघों पर लंबे बाल, बकरी की किस नस्ल की पहचान है? तो इसके लिए तो आपको तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए जमुनापुरी। भारतीय नस्लों में सबसे बड़ी आकार के अंदर नस्ल कौन सी है? जमुनापुरी है। मैक्सिमम और हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन किसका है? इटावा डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन सी पाई जाती है? जिसका शरीर का रंग सफ़ेद है, लटकते कान है, जांघों पर लंबे बाल है, थाई के ऊपर। ठीक है, इंग्लिश वालों के लिए जमुनापरी। फिर इसके बाद बकरी की नस्लों के आधार पर मिलान गलत है। कुछ गोट की दे रखी है, उसके बाद उनका ओरिजिन प्लेस दे रखा है। जैसे टोगनबर्ग की मैंने बात करी तो पूर्वोत्तर स्विट्जरलैंड। मैंने बात करी थी स्विट्जरलैंड, कितनी बार आपको बोला था, एकदम सही बात है। बीटल जो कि पंजाब और हरियाणा के अंदर पाई जाती है, तो ऑप्शन बी भी करेक्ट है। बारबरी पूर्वी अफ्रीका का सोमालिया क्षेत्र, ये भी बात, सोमालिया क्षेत्र नहीं, मैंने आपको कहा था कि इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, जो बीटल है, जो कि मेनली इट इज़ फाउंड इन द पंजाब एरिया। ठीक है, जमुनापरी उत्तर प्रदेश इटावा है, ये भी राइट है। सोमालिया पूर्व अफ्रीका का सोमालिया क्षेत्र, ये भी राइट है। तो 23rd के अंदर बी आ जाएगा। मेनली जो बीटल है ये पंजाब और मेनली पंजाब के अंदर ज़्यादा पाई जाती है, और देन आफ्टर हरियाणा। ठीक है, ये ट्विंस पैदा करती है। ठीक है, ट्विंस होते हैं बीटल से। और बीटल की मैंने कहा था कि इसकी जो मेल होती है, मेल जो ब्रीड होती है, उसके ऊपर क्या होती है? बियर्ड होती है। और एक मैंने बात करी थी क्वीन ऑफ मिल्क की, जिसके अंदर नर और मादा मतलब मेल और फीमेल दोनों के ऊपर डाडी पाई जाती है, बियर्ड पाई जाती है, वो सानेन है। भेड़ बकरी में नाड़ी गति मापने हेतु किस धमनी का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, इसका आंसर आपको याद, या आपके लिए थोड़ा सा नया क्वेश्चन होगा। फेशियल धमनी, बी ऑप्शन, फेशियल धमनी। ठीक है, नो 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 नो, इसका ऑप्शन हो जाएगा फेमोरल धमनी, फेमोरल धमनी, सॉरी सॉरी, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, इसका ऑप्शन ए होगा, फेमोरल धमनी। बकरी की ड्यूल पर्पज वाली नस्ल है, ड्यू प्रिजोनिये उद्देश्य वाली नस्ल है। तो इसका इंग्लिश वालों, इसका होता है ड्यूल पर्पज। ठीक है, वो कौन सी है? वो कौन सी है वो आपको पता होनी चाहिए, वो टोगनबर्ग है। ठीक है, जो कि दूध के लिए साथ साथ में मांस मीट के लिए भी यूज़ की जाती है। तो 25 में क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जमुनापुरी। ठीक है, कौन सी नहीं है? देखो, जमुनापरी दूध भी देती है, मिल्क और मांस के मीट के लिए भी होती है। बारबरी दूध के लिए भी देती है बारबरी, और दूसरा मीट के लिए भी बीटल भी, लेकिन टोगनबर्ग ओनली एंड ओनली फॉर मिल्क। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत ब्रीड है जमुनापुरी जैसी नस्ल, जिसमें नाक रोमन व डुअल परपेज वाली ब्रीड है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बीटल। ठीक है, बीटल की मैंने एक क्वेश्चन पहले भी बात करी थी कि बीटल जो कि पंजाब और हरियाणा क्षेत्र में पाया जाता है। दूसरी, इसका मेल जो बियर्ड, मेल जो ब्रीड होती है उसके ऊपर बियर्ड पाई जाती है। और जमुनापरी जैसी नस्ल है, मतलब जमुनापरी का स्पेशल कैरेक्टर क्या था? रोमन नोज और ड्यूल पर्पज है। तो ये उसकी क्या करती है? ये उसकी एकदम हूबहू कॉपी करने की कोशिश करती है। तो ये बीटल है, बीटल। ठीक है, इसका ऑप्शन बीटल हो जाएगा। शरीर का चॉकलेटी सींग रहित बकरी की नस्ल है। ठीक है, तो सींग रहित, मैंने कितनी बार आपको बोला, इससे पहले भी बोला कि सींग रहित मतलब हॉर्न लेस। तो इसको देखते ही आपको याद आना चाहिए टोगनबर्ग, टोजनबर्ग हो जाए, टोजनबर्ग हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन ए ऑप्शन हो जाएगा। बारबरी बकरी की नस्ल दूध में कितने प्रतिशत वसा होती है? ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसके अंदर होती है 5.5 से, एंड लाइक जो 28 है इसके अंदर होती है 4.5 से लेकर 5%। ऑप्शन बी, 4.5 से 5%। किस नस्ल, किस ब्रीड की बकरी के कान लंबे लटके हुए, रंग काला, कत्थई, काले, कानों पर सफ़ेद धारियाँ होती है? ठीक है, वो होती है बीटल।
ठीक है, बीटल की थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी। किस नस्ल की बकरी के कान लंबे लटके हुए व रंग काला कत्थई व कालो कानों पर सफ़ेद धारियाँ पाई जाती है, वो होती है बीटल। किस नस्ल की बकरी का जन्म स्थान पंजाब है, ये भी आपको पता होना चाहिए। मैंने थोड़ी देर पहले ही आपसे बात की थी बीटल के बारे में। ऑप्शन बी ऑप्शन हो जाएगा। भारत की सबसे ज़्यादा लोकप्रिय बकरी की नस्ल जो भारत में व्यावसायिक रूप से पाली जाती है, सिंपल सी बात है, मैंने आपसे कहा था कि जमुनापरी, ठीक है, हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन, इकोनॉमिक, जिसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा होगी वही तो ज़्यादा फेमस होगी। लाहौरी बकरी की किस नस्ल को कहते हैं, लाहौरी बकरी किस नस्ल को कहते हैं, किस ब्रीड को कहते हैं, ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा बिटल। बिटल से देखो कितना क्वेश्चन हो गया ना, बिटल से आप ये क्वेश्चंस को नोट डाउन करते रहना तो आपको थोड़ा सा। लाहौरी, लाहौरी, लाहौर, लाहौर, ठीक है, लाहौरी गोट भी कहते हैं, ठीक है, लुक लाइक जमुनापरी, तो लुक लाइक जमुनापरी इट इज़ लाहौरी ब्रिड, और इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, मतलब डी, इसका डी होगा बिटल। इधर हमने कहाँ तक नहीं किया था। हम्म किस नस्ल की बकरी सफ़ेद रंग की होती है जिस पर भूरे रंग के धब्बे होते हैं, भूरे रंग के धब्बे होते हैं बकरी सफ़ेद रंग की होती है, ठीक है, और भूरे रंग के धब्बे पाए जाते हैं, तो इसका ऑप्शन होगा 33 के अंदर डी आ जाएगा, बार बरी। किस बकरी की नस्ल का रंग काला व शरीर पर सफ़ेद रंग के धब्बे पाए जाते हैं, ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा बीटल। देखो धब्बे बारबरी के पास भी है, धब्बे बीटल के पास भी है, लेकिन एक बकरी सफ़ेद है तब उसके पास भूरे रंग के धब्बे हैं, एक बकरी का रंग काला है इसलिए उसके ऊपर सफ़ेद रंग के धब्बे हैं, तो सफ़ेद वाली हो गई बिट्टल रंग की, मतलब जो काला रंग है, बी फॉर ब्लैक, बी फॉर बिट्टल। एंड बारबरी भी तो बोला भाई वही है, लेकिन जो बारबरी होती है ना, बाबरी एक डॉल होती है ना, उसका जो रंग होता है सफ़ेद रंग की होती है, भूरे रंग की होती है उसके बाल, तो उससे याद करके रखे थोड़ा बारबरी, ठीक है। निम्न में से किस पशु को चलता फिरता फ्रिज रनिंग डेयरी भी कहा जाता है, मिल्क एटीएम वो, ठीक है, ये क्वेश्चन आप थोड़ा याद करके रख लेना, और ये एक सिंपल सी है ये, गोट ब्रिड्स की बात करें तो ये गोट के लिए होगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन आता है कि चलता फिरता डिजीज या वायरस या परजीवी फैलाने वाला जो एनिमल है वो कौन सा है, वो सिप है, ठीक है, एक ये भी होगा। निम्न में से बकरी का कुल है बोविडी, ठीक है, बोविडी है जनरली कैटल बेफेलो इन सभी की, ठीक है। पिग की थोड़ी सुविडी होती है, और पोल्ट्री के अंदर फेसिनेडी हो जाती है, बाकी तो सब सेम ही है। बकरी की कौन सी नस्ल ग्रामीण बकरी के नाम से जानी जाती है, मैंने सिटी गोट की बात करी थी, सिटी तो बारबरी हो गई, ठीक है। अब हमसे पूछ लिया ग्रामीण बकरी के बारे में पूछ लिया, तो ग्रामीण बकरी के बारे में पूछ लिया तो ग्रामीण बकरी का बता देंगे, तो ग्रामीण मतलब दूध के बारे में सबसे ज़्यादा ग्रामीण में हमने जमुनापरी पाई जाती है, क्योंकि अपना मेन फोकस है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के अंदर, इकोनॉमी कहाँ से आएगी, दूध से आएगी, दूध कौन ज़्यादा देता है, जमुनापरी देती है। जमुनापरी कहाँ का ओरिजिन स्टेट है, यूपी के अंदर, यूपी के अंदर क्या है, इटावा, इटावा में इसका स्पेशल करेक्टर कैसे पहचानेंगे, इसके रोमन नोज होती है, रोमन नोज से भी बात तो ठीक है, ठीक है, इसकी जांघों के ऊपर घने गहरे बाल होते हैं, ये भी बात ठीक है, अरे इसके कान लटके हुए होते हैं, ये भी बात ठीक है, इसका कलर थोड़ा सफ़ेद सा होता है, ठीक है, रंग सफ़ेद का होता है, अरे सफ़ेद तो अपना जो बारबरी है उसका भी होता है, लेकिन उसके ऊपर भूरे रंग के धब्बे होते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। बकरी के अंदर तोता मुख दिखावट वाली नस्ल को चाहिए, पैरट, तोता उड़, मैना उड़, तो जमुनापरी 38 में ए। बकरी की गर्भकाल अवधि होती है 39 में बी, 148, ठीक है, और 151 किसके होती है, सिप के अंदर होती है। बकरी के प्रौढ़ नर मतलब मेच्योर अडल्ट मेल को कहते हैं, अडल्ट मेल, और बकरी बक 40 के अंदर बी हो जाएगा। बकरी की शब्दावली के बारे में गलत मिलान है, अडल्ट फीमेल ईव, नो 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 नो, गलत मिलान, गलत मिलान, तो सबसे पहला ये हो गया, यही गलत है, क्योंकि इसके तो डोए कहते हैं। बच्चा देने की क्रिया किडिंग समूह को फ्लोक बंदी कर मतलब
वंध्यकृत का है कैस्ट्रेटेड एनिमल, बिडर, बिडर, ठीक है। फिर इसके बाद क्वेश्चन है बकरी में मैथ्यून क्रिया एक्ट ऑफ मैटिंग कहलाती है। मैंने आपको कहा था सर्विंग, 42 के अंदर डी हो जाएगा। अब बकरी की नस्ल जिस पर सींग नहीं होते, कितनी बार आपने बात करी है, 43 के अंदर डी हो जाएगा टोगनबर्ग। और डोगनबर्ग नस्ल है ये एक प्रकार से दुधारू नस्ल है, 44 के अंदर ए हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमने बात कर ली थी बकरी की विष्टा को कहते हैं, मतलब एक्सक्रीटा को कहते हैं, 45 के अंदर इसकी मैगनी, इसको भी थोड़ा फैक्ट है, इसको याद कर लेना, क्या कहते हैं मैगनी, ए ऑप्शन। बकरी के बच्चे को कहते हैं किड, ये भी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। बकरी का प्रसव काल है, बकरी का प्रसव काल है, ये थोड़ी देर पहले ही बात करी थी, प्रसव काल है वो होता है 151 डेज। जमुनापुरी बकरी का प्रयोजन है दूध और मांस दोनों के लिए, मिल्क और मीट, 48 के अंदर सी हो जाएगा। सिरोही नस्ल का उद्गम स्थल है, तो सिरोही राजस्थान के अंदर एक जगह, और इसका अंदर 49 का ऑप्शन हो जाएगा ए। पिछली टांगों पर पीछे की तरफ लंबे घने बाल किस नस्ल की पहचान है। तो मैंने ये क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिया था, और इसके बारे में मैंने आपको बहुत बताया था कि 50 के अंदर जमुनापरी आ जाएगा, ठीक है, जमुनापरी। टोगनबर्ग नस्ल का उद्गम स्थल का है, ये स्विट्जरलैंड की टोगनबर्ग बाड़िया है। जमुनापुरी नस्ल का उद्गम स्थल का है, मैंने इटावा के बारे में बात करी थी, यूपी के बारे में। बर्बरी नस्ल का उद्गम स्थल का है, मैंने पूर्वी अफ्रीका के ब्रिटिश सोमालिया का बर्बरा क्षेत्र अफ्रीका का बता दिया था आपको, इसकी चीज़ की भी मैंने बात कर ली थी। बिटल बकरी का उद्गम स्थल का है, बिटल की बकरी के बारे में मैंने बोल दिया था कि पंजाब के एरिया का है, ठीक है, 54 के अंदर बी हो जाएगा, गुरदासपुर पंजाब के अंदर, ठीक है, गुरदासपुर पंजाब के अंदर। बकरी का पालन का उद्देश्य होता है, बकरी पालने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ठीक है, इसके लिए ये मांस के लिए मुख्य पाई जाती है, और इसके मांस को क्या कहते हैं, चेवन, चेवन। क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ी स्पीड इंक्रीज करनी पड़ेगी। बर्बरी नस्ल की बकरियों का वितरण मुख्यतः किन जिलों में पाया जाता है। बर्बरी की मैंने बात करी थी, ओरिजिन ब्रिटिश सोमालिया लैंड जो ईस्ट अफ्रीका के अंदर है, जिसे सिटी गोट के बारे में कहा जाता है। और ग्रामीण बकरियों के बारे में मैंने जमुनापरी की बात करी थी, ठीक है, 56 के अंदर है दिल्ली, चंडीगढ़, गुड़गांव, करनाल, एटा, मथुरा, आगरा, चंडीगढ़ के अंदर बर्बरी नस्ल पाई जाती है। बर्बरी, बिटल और ब्लैक बंगाल के साथ आरबीएस राजा बलवंत सिंह कॉलेज बिजपुरी आगरा में जो परियोजना प्रारंभ की गई थी वह थी PL480, ठीक है, ये भी फैक्ट है, इसको भी थोड़ा याद कर लेना। बकरी की नस्ल जो बांधकर शहरी क्षेत्रों में पालने हेतु तो उपयोग, सिटी गोट की बात कर रहे हैं। सिटी गोट कौन सी है, बर्बरी है, 58 के अंदर बी आ जाएगा, बर्बरी। बकरी नस्ल जो वर्ष में 2 बार ब्याती है और प्राय एक बार में 2 बच्चे थे, ट्विंस, ट्विंस की बात कर रहे हैं, 59 के अंदर बी, बर्बरी। 59 के अंदर क्या आ जाएगा, बर्बरी। ब्याती मतलब इट गिव्स बर्थ, ठीक है, और प्राय एक बार 2 बच्चे देती है, ट्विंस पैदा करती है, तो वे ट्विंस करने वाली बर्बरी है। इसे स्टॉल फीडिंग भी करती है, स्टॉल फीडिंग। बकरी की प्रतिदिन दुग्ध उत्पादन क्षमता कितनी है, 60 के अंदर मेनली 1.5 से 2 लीटर दूध देती है, ठीक है, 1.5 से 2 लीटर दूध देती है। बकरी वर्ष में कितनी बार गर्भित कराना चाहिए, कितनी बार, ये क्वेश्चन भी है, 2 बार, ठीक है, 2 बार, मैक्सिमम 2 बार। फिर बकरी को प्रथम बार कब गर्भित करवाना चाहिए, पहली बार उनकी मैटिंग कब करवानी चाहिए, मतलब उसके अंदर जैसे बच्चा एक्ट ऑफ मैटिंग कब करवानी चाहिए, कितने साल के हो जाए तब मेनली वो करवानी चाहिए। तो याद करके रख लेना, वो होती है 19 माह, मतलब 19 मंथ या 1.5 ईयर्स भी बोल सकते हैं। भारत में बकरी की कितनी नस्लें पाई जाती हैं, 63 क्वेश्चन, जिसमें 20 नस्लें पाई जाती हैं। पाकिस्तान में बकरी की कितनी नस्लें उगाई जाती है, पाकिस्तान की हम बात ही नहीं करेंगे, 21 नस्ल पाई जाती है। विश्व में बकरी की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, विश्व के अंदर बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर होती है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर सिप और जो सिप और गोट है दोनों ही सबसे ज़्यादा पाई जाती है। बकरी को संज्ञा दी गई है गरीब की गाय,
ठीक है, गरीब की भैंस नहीं, अमृत का कटोरा नहीं, गरीब की खाई, ठीक है। 66 के अंदर डी हो जाएगा 66। राजस्थान के वरुण गांव की बकरियां सर्वोत्तम किस किस्म के लिए जानी जाती है? उक्त गांव राजस्थान किस जिले में है? राजस्थान के वरुण गांव, ठीक है। ये है नागौर के अंदर, नागौरी जो ब्रीड है ना, उसके बारे में बात कर रहे हैं हम। एस्ट्रस साइकिल की बात करें, बकरी के अंदर जो एस्ट्रस साइकिल होती है, मध्य चक्कर की अवधि होती है, वो कितने दिन होती है? 68 के अंदर। सिंपल सी बात है, याद करके रख लेना, 21 डेज होती है, ठीक है। बकरी के अंदर गुणसूत्रों की बात करें, मैंने पहले कहा था कि गुणसूत्र याद करके रखना 60, और यही कैटल के अंदर होते हैं। बकरी के मांस को मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया था, च्यवन। बकरी की आवाज़ को कहते हैं, ये ब्लिटिंग करती है, ब्लिट 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 ब्लिट। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। नस्ल जिसके नर बकरों में दाढ़ी पाई जाती है, मैंने कितनी बार कहा कि मेल ब्रीड के अंदर किसके अंदर पाई जाती है? वो बीटल के अंदर पाई जाती है। बकरी के अंदर मैंने तोता मुख, मैंने पैरेट माउथ के बारे में बात कर ली थी, जो कि जमुनापरी है। फिर इसके बाद राजस्थान में किस पशु की संख्या में पिछले वर्षों में बढ़ोतरी हुई है? वो सिंपल सी बात है, ये बकरी की है। बकरी की बात करें तो बकरी होगी। गरीब की गाय किसे कहते हैं? मैंने बकरी की बात करी तो बकरी रहेगी। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्था, मतलब सेंट्रल इंस्टीट्यूट, सेंट्रल जो गोट रिसर्च जो इंस्टीट्यूट है, बकरी है, ये कहाँ पर है? ये मैंने मखदूम, मथुरा, यूपी के अंदर है, ठीक है। और ये वाला जो एविका नगर वाला है ना, ये सिपका और ओल का है। बकरी का जंतु वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो कैपरा इरिकस की बात कर ली थी मैंने, ठीक है। कैपरा इरिकस की बात कर ली थी 77 में, बी। फिर सर्वाधिक बकरियों की जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि करंट का है। राजस्थान की बकरियों की संख्या की दृष्टि से कौन सी है, तो इस क्वेश्चन को भी मैं डिस्कस नहीं करूंगा। सर्वाधिक बकरियों की जनसंख्या वाला जिला है, इसको भी छोड़ो। विश्व में बकरियों की कुल कितनी नस्लें हैं? ठीक है, वो विश्व के अंदर 60 नस्लें हैं। बकरी का औसत जीवन काल कितना होता है? कितने साल तक औसत जीती है? 83 के अंदर डेफिनेटली बी आना चाहिए, 12 वर्ष के लिए। और पहला जो गर्भपात होता है वो 1.5 साल की उम्र से होता है वो, ठीक है। मिनिमम 2 टाइम्स इन 1 ईयर इनको लाइक प्रेग्नेंट कर सकते हैं। या बिन बकरी को ब्याने के 2 माह पूर्व अनाज देना चाहिए, मतलब एक फीडिंग फीडिंग के बारे में पूछ रहा है, क्योंकि 2 माह मतलब जो उसका जो गिविंग बर्थ है, उससे बर्थ देने से पहले कितना उनको, डेफिनेटली ज़्यादा ही देना पड़ेगा, है ना। तो उसका आंसर हो जाएगा 1 kg। 1 kg। नर बकरे मतलब मेल जो गोट है, सम अवस्थम दाना मिश्रा देते हैं, 85 के अंदर बात कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा 350 ग्राम्स। ए। प्रजनन में प्रयोग, नर बकरे का दाना मिश्रण देते हैं प्रजनन में, मतलब जो एक्ट ऑफ मेटिंग के अंदर, तो खाना खिलाना चाहिएगा। तो 500 ग्राम, वैसे तो उसको 350 ग्राम देते हैं, लेकिन भाई अब उसको प्रजनन करवाना है तो 500 ग्राम। सिरोही बकरी की पालने का प्रयोजन है, सिरोही बकरी इसका मेनली मांस के लिए है। संकर नस्ल बकरी मतलब जो द क्रॉस ब्रीड्स होती है ना, क्रॉस ब्रीड्स की बात कर रहे हैं हमने, संकर की बात, तो क्रॉस ब्रीड्स की बात करें तो 88 के अंदर बी हो जाएगा, 2 लीटर्स। 88 के अंदर क्या हो जाएगा? 2 लीटर्स हो जाएगा। बकरी के मांस का जैविक मान है 89 के अंदर, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, 60। बकरी के दूध में वसा कितनी होती है? बकरी के दूध के अंदर जो वसा होती है वो 4.25% होती है, ठीक है। 4.25%, 4.5 से लेके 5% भी इसको हम लेकर चल सकते हैं, ठीक है। प्रथम बार प्रजनन में प्रयोग हो रही बकरी की उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए? देखो मैंने टाइमिंग की बात कर ली थी कि 1.5 महीने, ठीक है। 2 बार इसको करवाना चाहिए। तो मिनिमम जो जो प्रजनन के अंदर जो मेल जो गोट है, ब्रीड है, जो जिसकी हम बात करें, बक की बात करें ना हम, तो वो उसके लिए कितनी होनी चाहिए? वो हमें होनी चाहिए एटलीस्ट वो 12 to 24, मतलब क्या तो 1 से 2 ईयर्स होनी चाहिए, ठीक है। बकरी के झुंड को कहते हैं फ्लोक कहते हैं।
92 के अंदर डी ऑप्शन हो जाएगा। बकरी की यौवन अवस्था प्रारंभ होती है, देखो 1.5 ईयर्स तक में तो उसको लाइक क्या कहते हैं, हम प्रेग्नेंट कर सकते हैं ना। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, थोड़ा सा पहले 10 to 15 मंथ। फिर पशु जिसका गर्भकाल अवधि सबसे कम होता है, गर्भकाल अवधि, तो 94 के अंदर क्या हो जाएगा, बकरी। ठीक है, बकरी और भेड़ का सबसे कम होता है 148 एंड 151 डेज। बकरी में मध्यकाल का समय होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, मध्यकाल का समय होता है, वो होता है 1 to 3 आवर्स। ठीक है, हीट ऑफ पीरियड, मध्यकाल का मतलब होता है हीट ऑफ पीरियड। हीट पीरियड, हीट ऑफ पीरियड क्या बोल रहा हूँ मैं, हीट पीरियड की बात मैंने की है। ठीक है, वो 1 to 3 डेज होता है, 1 to 3, ठीक है, आवर्स के अंदर बात कर रहे हैं, 1 to 3 आवर्स। बकरी को ब्याने के कितने दिनों बाद पुनः प्रजनित कराना चाहिए, कितनों दिनों बाद, ठीक है, 2 माह बाद। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। बकरी के ब्याने के बाद पुनः मध्यकाल में आने का समय है, ठीक है, पुनः मध्यकाल में मतलब अगली बार जो हीट पीरियड कब आएगा उस चीज़ की हम बात करें, वो आएगा तो 1 to 3 आवर्स के लिए आएगा, बट कब आएगा, देखो 2 माह के बाद तो हम करवा रहे हैं, लेकिन बकरी के ब्याने के कितने माह बाद आएगा, वो आ जाएगा बी, 3 से 5 वीक, बी ऑप्शन। नर बकरे को मादा से कितने दिनों बाद अलग कर देना चाहिए, इस चीज़ का भी एक क्वेश्चन है, 75 डेज, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। बकरी को किस ओर से दूधते, मतलब मिल्क किस ओर से निकालते, बाई ओर से, लेफ्ट साइड से, ठीक है। फिर इसके बाद नर बच्चों को किस आयु पर बदिया करते हैं, बदिया मतलब उनको कैस्ट्रेट कर देते हैं, तो उसका ऑप्शन हो जाएगा 1 माह, 1 माह मतलब 1 मंथ। बकरों में बंध्याकरण का लाभ है, बंध्याकरण से होता क्या है, देखो करना क्यों करते हैं, कुछ ना कुछ तो इसका इम्पोर्टेंस होगा ना, तभी करते हैं। ये एक तो नस्ल जो ब्रीड है उसको खराब होने से बचाते हैं, दूसरा स्वादिष्ट मांस और वजन में वृद्धि होती है, शरीर की दुर्गंध कम और शांत प्रवृत्ति होती है, ठीक है। नर बकरा को कितने वर्षों तक प्रजनन में प्रयोग कराना चाहिए, कितने बार, कितने वर्षों तक, कितने वर्षों, पहली बार तो इनको करवाना चाहिए जब ये कितने साल के हो जाएं, 12 to 24 मंथ्स की बात करी थी ना मैं, 1 से 2 ईयर्स की बात की थी, तो मिनिमम 12 मंथ्स to 24 मंथ्स की बात करी थी। तो कब तक करवाना चाहिए, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, 10 ईयर्स तक, 10 ईयर्स, और मैक्सिमम ये कितने साल देते हैं, 12 ईयर्स, है ना, तो 10 ईयर्स तक। बकरियों को चारा चरने की क्रिया को कहते हैं, 103 के अंदर सी हो जाएगा, ब्राउजिंग। बकरी का सामान्य तापमान कितना होता है, वो होगा 102 से 103 फारेनहाइट तक, ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक बकरी की कौन सी नस्ल पाई जाती है, राजस्थान में सबसे ज़्यादा पाई जाती है मारवाड़ी। अंगोरा बकरी का मूल स्थान का है, अंगोरा की मैंने बात कर ली थी, ये टर्की के अंदर है ना, टर्की का है, मध्य एशिया, तो 106 के अंदर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। बकरी की प्रसव काल भेड़ से होता है, बराबर ही होता है, बराबर होती है। बकरी की नस्ल जो सींग रहित होती है, ये टोगनबर्ग है। यमुना नदी के क्षेत्र में किस प्रकार की बकरी के सर्वश्रेष्ठ पशु मिलते हैं, यमुना नदी के बारे में बात करी थी ना, तो यमुना नदी नहीं, यमुना नदी की किस क्षेत्र, किस बकरी की सर्वश्रेष्ठ, तो बर्बरी ही पाई जाएगी, क्योंकि वही ये वाले एरिया के अंदर पाई जाती है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। टोगनबर्ग का प्रतिदिन दुग्ध उत्पादन में कितना होता है, टोगनबर्ग तो बहुत ज़्यादा दूध देती है, वो एवरेज से 5 to 6 लीटर, वैसे तो 1.5 से लेके 2 लीटर देती है ना बकरी। लंबे लटके हुए कान, नाक, रोमन, छोटे सींग किस बकरी की नस्ल के बारे में बात कर रही है, तो ये मैंने कितनी बार इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है, ये जमुनापुरी की बात है, यमुनापुरी नहीं, जमुनापुरी। बकरी के ब्याने के बाद पुनः मध्यकाल में कब आती है, ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस कर लिया था, इसका आंसर आपको ही बता देना है, 3 to 5 सप्ताह के बाद, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि मैंने डिस्कस किए, तो आपको कैसा लगा इस वीडियो के बारे में थोड़ा बता देना, और धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, ठीक है, धन्यवाद।